नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा भाटिया राजकीय महाविद्यालय जम्मा रामगढ़ से हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के लिए रीतिकाल की विशेषताओं को चर्चा में लेते हुए आज अंतिम विशेषताओं के बारे में बात करूंगी। उसमें सबसे पहले है प्रकृति चित्रण। रीतिकालीन काव्य में रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का चित्रण विशेष रूप से आलंबन एवं उद्दीपन रूप में किया है। आलंबन से तात्पर्य है सहारा और उद्दीपन से तात्पर्य है उत्तेजित करने वाला। संयोग श्रृंगार में सुखद तथा वियोग श्रृंगार में प्रकृति के दुखद रूप का चित्रण सहज रूप से किया जाता है। देखिए, ये सत्य बात है कि जब हम खुश होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी हमारे साथ खुश हो रही है। प्रकृति अपने रूप में हमें प्रसन्नता अभिव्यक्त करती हुई प्रतीत होती है। और इसके विपरीत जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तब हमें ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के सारी चीज़ें हमें उदास बना रही हैं या परेशान करने वाली दिखाई देती हैं। षट ऋतु वर्णन और 12मासा चित्रण भी काव्य में किया गया है। षट ऋतु अर्थात 6 प्रकार की ऋतुएं और 12मासा मतलब 12 महीनों की चर्चा इसमें विस्तार पूर्वक की गई है। अर्थात गर्मी, सर्दी, बरसात, वसंत सभी का चित्रण अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पर अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार कवियों ने वर्णित किया है। वियोग की स्थिति में प्रकृति के सुखद उपादान भी दुखद स्थिति देने वाले महसूस होते हैं। जब इंसान खुश होता है तो प्रकृति उसको अपने साथ खुश होती हुई प्रतीत होती है। उपादान मतलब प्रकृति में जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वह मौसम हो, चाहे वह बादल हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वह रेगिस्तान हो, अगर हम खुश हैं तो वह सारी चीज़ें ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ खुश हो रही हैं। लेकिन जब हम उदासीन होते हैं तो वही खुशियाँ देने वाली वस्तुएं, बरसात भी वही है, बादल भी वही हैं, सर्दी भी वही है, पहाड़ भी वही हैं, लेकिन वही चीज़ें ऐसा लगता है जैसे हमें कष्ट पहुंचाने के लिए ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे चित्रण रीतिकाल में ऊहात्मक भी हो गए हैं, क्योंकि जो चंद्रमा की चांदनी संयोग या मिलन में मन को प्रसन्नता और उत्साह देने वाली होती है, वही प्रकृति वियोगिनी नायिका या नायक के लिए विछोह या दूरी में कष्टकारी बन कसाई का काम करती हुई दिखाई देती है। रीतिकाल के अधिकांश काव्य में प्रकृति उद्दीपन रूप में ही प्रकट हुई है। इसके बाद है कामशास्त्रीय चित्रण का मनोवैज्ञानिक आधार। रीतिकालीन साहित्य में स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को वात्स्यायन के कामसूत्र तथा कोप शास्त्रीय आधार पर चित्रित करते हुए जिस मनोवैज्ञानिक आधार की बात कही जाती है, उसे ही आधुनिक युग में फ्रायडवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। अर्थात साम्यता है वात्स्यायन और फ्रायडवादी दृष्टिकोण में। परंतु रीतिकालीन रचनाकार तो संस्कृत के कामशास्त्रीय परंपराओं से प्रेरित हुए थे। रीतिकालीन साहित्य में कामुकता की अधिकता है। नायक नायिका भेद भी कामुक दृष्टिकोण से ही किए गए हैं।
नायिका भेद में पद्मिनी, हंसिनी, हस्तिनी तथा चित्रवर्णी आदि नायिकाओं के चित्रण उनकी मानसिकता तथा कामुक प्रवृत्ति के आधार पर ही चित्रित किए गए हैं। मतलब नायिका का या नायक का जो भी चित्रण किया गया है, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह उसकी मदमस्त चाल के लिए हो, चाहे उसकी सुंदरता के लिए हो, लेकिन उसको जो प्रस्तुत किया गया है वो इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि उसकी सारी सुंदरता जैसे मानो काम उत्तेजना के लिए ही बनी हुई है। स्त्री या नायिका को भोग की वस्तु मानते हुए उससे सुंदर रूप या शरीर का चित्रण कामुकता लिए हुए दृष्टिगोचर होता है। इस कामुकता का वर्णन रीतिकाल में किया गया है। स्वतंत्र चिंतन का अभाव। स्वतंत्र चिंतन के अभाव से तात्पर्य ये है कि लिखा तो कवियों ने सब ने अपना अपना ही है, अपनी भाषा में अपने तरीके से हर चीज़ का चित्रण किया गया है, लेकिन उस पर जो प्रभाव दिखाई देता है वह आज़ादी का या अपने मन के अनुरूप लिखने का नहीं है। इसके पीछे कारण है कि रीतिकालीन कवियों ने अपनी आजीविका के लिए राजा के आश्रय में रहकर जो साहित्य रचना की उसमें मौलिकता तथा स्वतंत्र चिंतन का अत्यधिक अभाव है। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार नायक नायिका भेद अथवा काम क्रीड़ाओं का ही अधिकाधिक चित्रण किया है। संस्कृत साहित्य एवं भक्ति काल से राधा कृष्ण के विषय वस्तु को आधार बनाकर राजा की इच्छा के अनुरूप ही काव्य रचना की गई है। लेकिन इसमें मुख्य बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि राधा कृष्ण का नाम तो लिया गया है, या यूं कहें कि राधा कृष्ण के नाम का मात्र सहारा लेकर नायक नायिका के रूप में उनके बाह्य सौंदर्य का ही चित्रण किया गया है। भक्ति काल में जो समर्पण, जो अध्यात्म या ईश्वर के प्रति जो आराधना थी, वह भावना हमें रीतिकाल में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। यथार्थ जीवन के प्रति विचार। रीतिकालीन हिंदी साहित्य में जीवन यथार्थ के प्रति गहरी अभिरुचि दिखाई देती है। कवियों और आचार्यों ने अपने जीवन दर्शन में जीवन तथा यौवन का उपयोग करने पर बल दिया है। यौवन, वसंत, मदमाता जीवन चित्रण ही इनके काव्य का लक्ष्य बना है। दुखों तथा पराभवों को भूलकर बाह्य जीवन को जीने के साथ जीवन के बाहरी आकर्षण, सांसारिक सुखों और संसार के प्रति उपभोग की भावना विकसित हुई है। इस तरह जीवन को भोगने और पेश करने की प्रवृत्ति से जो आशावादी दृष्टिकोण विकसित हुआ है, उससे तत्कालीन समाज को कुछ ना मिला हो, पर आश्रयदाताओं तथा आश्रित कवियों में तो कम से कम जीवित रहने की प्रबल इच्छा पनपी है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति काल में जीवन के प्रति निराशा का भाव आ गया था। मनुष्य को कई बार ऐसा लगता था कि वह कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है। सांसारिक जितने भी सुख हैं वो मोह और माया के कारण है, अतः हमें संसार से विमुख हो जाना चाहिए। लेकिन रीतिकालीन कवियों ने इसका दूसरा पक्ष रखा और बाह्य जीवन, लौकिक संसार अर्थात जो यह संसार दिखाई दे रहा है, इसमें जितनी भी वस्तुएं हैं उनका उपभोग करने को लेकर जीवन के प्रति आस्था जगाने का प्रयास किया है। रीतिकालीन काव्य भाषा। प्रत्येक युग के साहित्यकार
अपने परिवेश तथा मानसिक दबाव के कारण अपने साहित्य में कुछ विशिष्ट शब्दों, मुहावरों, विशेषणों तथा लोकोक्तियों को अपनी अभिव्यंजना पद्धति में सम्मिलित करते हैं। अर्थात समय और आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक काल में कवि या किसी भी विधा का रचनाकार अपने समय की भाषा और नवीनता लाने के लिए नए शब्दों और मुहावरों का चयन करता है और यह स्थिति रीतिकाल में भी बनी है। राधा और कृष्ण शब्दों का प्रयोग साधारण नायक नायिका के रूप में किया जाने लगा था। रीतिकालीन हिंदी काव्य में फारसी के प्रभाव के कारण ऐसी अभिव्यंजना शैली का विकास हुआ जो कृत्रिम थी। अधिकांशतः रीतिकालीन काव्य की भाषा तो ब्रज है, पर कुछ नीति साहित्य पंजाबी, कन्नौज, हरियाणवी तथा अवधी भाषा में भी रचा गया है। भाषा की दृष्टि से रीतिकालीन साहित्य में माधुर्य गुण की कोमलता अत्यंत आकर्षण है। लोक भाषा ब्रज को साहित्य के उच्च स्तर तक ही नहीं बल्कि उच्चतम शिखर तक पहुंचाने का कार्य हिंदी के रीतिकालीन प्रमुख रचनाकारों ने किया है। रागात्मक प्रवृत्ति। भक्ति काल में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही जीवन मार्गों पर चलने वाले साहित्य की रचना हुई, परंतु रीतिकाल में तो रागात्मक वृत्ति अर्थात प्रवृत्ति को ही मुख्य रूप से अपनाया गया है। प्रवृत्ति से तात्पर्य है जीवन के प्रति आकर्षण और निवृत्ति से तात्पर्य है जीवन से मुक्त होने की बात। स्वकीय तथा परकीय दोनों प्रकार की नायिकाओं के माध्यम से जिस लौकिक प्रेम अथवा रागात्मक वृत्ति की कविता रची गई है उसमें वैराग्य भाव या निवृत्ति मार्ग नगण्य ही है। लेकिन बाह्य जीवन के प्रति आकर्षण और समर्पण पूर्ण रूप से विकसित हुआ है, लेकिन यह जीवन ईश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए या मोक्ष प्राप्ति अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए नहीं था, अपितु लौकिक जीवन के प्रति आकर्षण और समर्पण। इस युग के कवि अपनी विद्वता से आचार्य तो बने, लेकिन जीवन में राजा के प्रति अपने कार्य को समर्पित करने के कारण उनका योगदान उस रूप में हिंदी साहित्य को प्राप्त नहीं हुआ जैसा कि कवि अपनी योग्यता से समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करके दे सकते थे। प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति। राजाश्रित होने के कारण अपने आश्रयदाताओं की नज़रों में ऊंचा उठने और दरबार में बने रहने के लिए प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिता की भावना कवियों में दिखाई देती है। यही कारण है कि प्रत्येक रचनाकार अपनी रचना की उत्कृष्टता की स्थापना के लिए अधिक से अधिक चमत्कारपूर्ण साहित्य की रचना करता था। रीति कवियों में आचार्यत्व को प्राप्त करने की भी स्पर्धा रही है। ऐसी स्पर्धा में गंभीरता तथा जीवन संबंधी विचारों का अभाव रहा है। इस युग के कवि अपनी विद्वता से आचार्य तो बने, लेकिन जीवन में राजा के प्रति समर्पित होने के कारण उनका योगदान उस रूप में हिंदी साहित्य को प्राप्त नहीं हो सका जैसा कि कवि अपनी योग्यता से समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए दे सकने में समर्थ थे। इन सारी विशेषताओं को देखते हुए हम रीतिकाल को अपने एक अलग रूप में पहचानने का प्रयास करते हैं।